तो हेलो एवरीवन, जनरल फिजियोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट अलोंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। ओके, तो यूरिन फॉर्मेशन में हम लोग देख रहे हैं अभी रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। जो मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से जो मेरा फिल्ट्रेट आता है ट्यूब्यूल में, उसका रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल से कैसे कैसे होता है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियोज़ में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियोज़ में हम लोग देख चुके हैं कि हमारा जो पीसीटी है, ठीक है ना, पीसीटी है। देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टरेशन। तो जो भी फिल्टरेट यहाँ पे आता है, ठीक है ना, उसका उसका मेरा ट्यूब्यूल से, पूरा होल ट्यूब्यूल से कैसे कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, सेक्रेशन होता है, वो सब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख चुके हैं कि मेरा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से किस किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है। ठीक है, किस किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता था, मेरा सोडियम का होता था। ठीक है, सोडियम के बाद मेरा एमाइनो एसिड का हो जाता था। उसके बाद मेरा हो जाता था किसका, उसके बाद मेरा होता था ग्लूकोज का। ओके, उसके बाद और किसका होता था, मेरा क्लोरीन का होता था। ओके, उसके बाद और किसका होता था मेरा, उसके बाद मेरा होता था वाटर का। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, तो इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता था। ठीक है ना, तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन जो होता था वो मेरा कितना हो जाता था, लगभग 65%। तो उसके साथ साथ मेरा क्लोरीन का भी 65% रिएब्जॉर्प्शन हो जाता था। एमाइनो एसिड ग्लूकोज का मेरा 100% रिएब्जॉर्प्शन हो जाता था यहाँ से। ठीक है ना, तो मेरा सोडियम 65% हो जाता था, तो उसके साथ साथ मेरा जो है वाटर का भी रिएब्जॉर्प्शन हो जाता था 65%। ठीक है, क्लोरीन का भी लगभग 60 to 65% होता है। ठीक है ना, 60 to 65% हो जाता है मेरा इसका भी। ओके, और यहाँ पे छठा नंबर में बात करें तो बाई कार्ब का भी मेरा रिएब्जॉर्प्शन हो जाता था। ठीक है ना, बाई कार्ब का भी मेरा रिएब्जॉर्प्शन हो जाता था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का रिएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है ना, किस किस तरीके से होता है, ये सब पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है पिछले इस वीडियो में। ठीक है ना, उसके बाद अगर लो मोलिकुलर वेट, अगर प्रोटीन्स की बात करें तो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स, लो मोलिकुलर वेट की प्रोटीन्स अगर हम बात करें तो इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के रिएब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया है। हीमोग्लोबिन की रिएब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया है। हीमोग्लोबिन किस तरह से टॉक्सिक की तरह काम करता है, टॉक्सिन की तरह काम करता है मेरा पीसीटी के सेल में, इन सब चीज़ों का भी हम लोगों ने बात किया है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें मेरा रीएब्जॉर्प्शन की बात हो गई, कैसे कैसे रिएब्जॉर्प्शन होता है। इन सारी चीज़ों का रिएब्जॉर्प्शन हम लोगों ने प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से कैसे होता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मतलब कि डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग देख लिए थे। ओके, उसके बाद हम लोग बात करें कि यहाँ रिएब्जॉर्प्शन के बाद अगर हम लोग बात करें कि सिक्रेशन किस किस चीज़ का होता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ कुछ देखा था। तो सिक्रेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, किस किस चीज़ का सिक्रेशन होता था। ठीक है ना, तो पहला नंबर अगर हम बात करें तो अगर सिक्रेशन की बात करें तो सिक्रेशन इसमें होता क्या है, किस किस चीज़ का सिक्रेशन होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेस। ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस के सिक्रेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। एक अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस, बाइल साल्ट। ठीक है ना, बाइल साल्ट का यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। ठीक है ना, ऑक्सालेट, ऑक्सालेट का रिएक्शन हो जाता है। यूरेट, यूरेट का रिएक्शन होता है। कैटाकोलामाइन, ठीक है ना, कैटाकोलामाइन का रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पे रिएब्जॉर्प्शन भी हम लोगों होता है, ये हम लोगों ने देखा था और जाना था। ओके, चलिए, अच्छा, रिएब्जॉर्प्शन यहाँ पे पढ़ लिया हम लोग। यहाँ पे सिक्रेशन किसका होता है ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे जो होता है
एब्जॉर्प्शन में, ठीक है ना, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में कुछ कुछ हार्मोन भी रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो किस किस चीज़ के एब्जॉर्प्शन में जो है हार्मोन कैसे रोल प्ले करता है उसका भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो फॉस्फेट होता है, ठीक है ना, फॉस्फेट, तो फॉस्फेट के यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे पीटीएच, ठीक है ना, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है ना, वो आता है और क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। इसके कैरियर प्रोटीन को, फॉस्फेट के कैरियर प्रोटीन को पीटीएच जो है वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पैराथायरॉयड हार्मोन आता है, पीटीएच को ब्लॉक कर देता है, तो यूरिन में मेरा फॉस्फेट क्या करेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मतलब कि पैराथायरॉयड हार्मोन अगर नहीं है यहाँ पे तो फॉस्फेट का रिएक्शन होगा और हमारा यूरिन में फॉस्फेट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो मेरा फॉस्फेट के रिएब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब कि फॉस्फेट के रिएब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर ये रहेगा तो फॉस्फेट का रिएब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, ये इसके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा। पहला चीज़ ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ जो सबसे सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन आता है और वो करता है एंजियोटेंसिन 2, ठीक है ना। एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन क्या करता है, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इन्हेंस कर देता है, ठीक है ना। क्या करता है, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है। ये क्या करता है, इन्हेंस सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 जो है यहाँ पे आता है वो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इन्हेंस कर देता है, ठीक है। जनरली हम लोग एंजियोटेंसिन 2 को जानते हैं कि ब्लड प्रेशर में ही काम करता है, ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ भी काम करता है और ये क्या करता है, इन्हेंस करता है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को। अच्छा, यहाँ पे एक और हार्मोन आता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक और हार्मोन रहता है, कहाँ पे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स में एक और हार्मोन रहता है। वो कौन सा हार्मोन रहता है, उस हार्मोन की यदि हम बात करें तो वो हार्मोन का नेम है हमारा अल्फा 1, ठीक है ना, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज जो है वो मेरा इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है कि जहाँ पे जो आता है मेरा क्या 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल, उसको 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है कि एक्टिवेट करता है और उसमें एक और हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ देता है, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल में चेंज कर देता है। ओके, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 3 हार्मोन को हम लोगों ने देखा। अच्छा, ये जो अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये जो है एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है ना, ये एक्टिवेट ही होता है मेरा इन द प्रेजेंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है ना। इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए, सबसे पहले मेरा जो स्किन से जब मेरा सनलाइट पड़ता है तो स्किन से कोलीकैल्सिफेरोल मतलब प्रोड्यूस होता है और स्किन से कोलीकैल्सिफेरोल जो प्रोड्यूस होता है वो जाता है सबसे पहले मेरा लीवर में, और लीवर में जाने के बाद वहाँ पे लीवर जो है 25 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ देता है, तो वहाँ पे बनता है मेरा 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल। उसके बाद लीवर के बाद जब वो 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल जो है वो मेरा आता है कहाँ पे, किडनी में, तो किडनी में जो है वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करता है और वो मेरा चेंज कर देता है ये इनएक्टिव ग्रुप को एक्टिव ग्रुप में, मतलब कि 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल में। उसके बाद ये जाता है मेरा कहाँ, जीआईटी में, और जीआईटी में जाने के बाद क्या, कैल्शियम का रिएब्जॉर्प्शन कराता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसमें पीसीटी में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किसका रिएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना,
इसका किसका हमारा सिक्रेशन होता है, ठीक है ना, और किस किस हार्मोन का यहाँ पे वर्क रहता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जाना, समझा। अच्छा, और एक चीज़ मैं थोड़ा सा भूल गया, जो सिक्रेशन होता है, ठीक है ना, सिक्रेशन जो होता है ना, सिक्रेशन जो होता है यहाँ पे, एक चीज़, सिक्रेशन जो यहाँ पे होता है वो ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस के अलावा यहाँ पे सिक्रेशन जो होता है वो टॉक्सिन्स का भी होता है, ठीक है, टॉक्सिन्स का भी होता है, ड्रग्स का भी होता है, कुछ ड्रग्स का। जैसे कि यहाँ पे सिक्रेशन होता है मेरा पेनिसिलिन ड्रग का, पेनिसिलिन ड्रग का, ठीक है ना। तो होता क्या था कि यहाँ से पेनिसिलिन ड्रग अगर हम लोग किसी पेशेंट को देते थे तो वो क्या होता था, यहाँ से सिक्रीट हो जाता था। तो क्या होता था, ये खाते थे तो ये प्रॉपर इसका असर नहीं पड़ता था, सिक्रीट हो जाता था। तो ये ब्लड में ज़्यादा देर तक रहे, ठीक है ना, ब्लड में ज़्यादा देर तक रहे, उसके लिए हम लोगों को इसका जो यहाँ पे मतलब कैरियर प्रोटीन है, रिसेप्टर है, उसका हम लोग को ब्लॉक कर देना होता था। और उसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग प्रोबेनिसिड ड्रग का यूज़ करते थे। प्रोबेनिसिड ये क्या करता था, इसको सिक्रीट होने से बचाता था और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ब्लड में बने रहता था, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ब्लड में अगर बने रहता था तो फिर मेरा इसका असर जो है लॉन्ग टर्म तक दिखता था, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन ग्रुप का ड्रग को और प्रोबेनिसिड हम लोग कॉम्बिनेशन में देते थे ताकि जो है पेनिसिलिन अच्छी तरह से वर्क कर पाए ब्लड में रह के, ठीक है। तो ये इसका भी सिक्रेशन होता है मेरा यहाँ पे पीसीटी के पास, ठीक है। पीसीटी के सारे प्रोसेस को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, पीसीटी में होने वाले सारे एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड हार्मोन एक्टिविटी को हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं इससे आगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी रहता है, ठीक है ना, बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोलैरिटी रहता है, ठीक है ना, वो रहता है मेरा 292 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है, बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी। तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से हम लोग इसको मान के चलेंगे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है ना, ये हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। तो जब मेरा यहाँ ब्लड आता है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड में मेरा ऑस्मोलैरिटी जो होगा वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगा, ठीक है। अब जब ये फिल्ट्रेट होता है यहाँ पे तो इसका ऑस्मोलैरिटी कितना होगा, तो इसका भी ऑस्मोलैरिटी जो होगा फिल्ट्रेट का वो भी होगा मेरा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ सारा चीज़ तो फिल्ट्रेट हो ही रहा है, बस यहाँ पे फिल्ट्रेट क्या नहीं हो रहा, प्रोटीन और सेल्स, ठीक है ना, वही फिल्ट्रेट नहीं हो रहा, बाकी सारा चीज़ मेरा सोलवेंट जितना तरह का मेरा इलेक्ट्रोलाइट है सारा का सारा मेरा फिल्ट्रेट हो रहा है। तो इसीलिए जो है इसका ऑस्मोलैरिटी भी 300 रहेगा, ओके। अच्छा, अभी जब मेरा पीसीटी से होके गुजरता है, हम जानते हैं कि पीसीटी में बहुत सारा चीज़ का रिएब्रेशन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ का सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो पीसीटी से होके गुजरता है, तो जब पीसीटी को क्रॉस करता है तो यहाँ पे इसका ऑस्मोलैरिटी कितना रह जाता है, तो यहाँ पे भी पीसीटी को क्रॉस करने के बाद भी इसका ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जितना सोल्यूट निकल रहा है, ठीक है ना, उतना सॉल्वेंट भी निकल रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 मतलब कि 100 ml ऑफ वाटर में 100 ml ऑफ वाटर में मान लेते हैं कि 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट था, ठीक है ना। तो यहाँ आने के बाद मान लेते हैं कि 10 ml ऑफ वाटर में 6, ठीक है ना, 6 मतलब कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब तो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन तो सेम ही है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन तो सेम ही है, तो ऑस्मोलैरिटी भी तो सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मेरा ऑस्मोलैरिटी जो है वो 300 होगा, ओके। चलिए ये बात हो गई, तो यहाँ पे भी ऑस्मोलैरिटी 300 होगा। अच्छा, यहाँ जब इंटरस्टिशियल सेल में ऑस्मोलैरिटी की अगर हम बात करें और यदि हम कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर जाएं तो ऑस्मोलैरिटी कैसा होता है मेरा,
ऑस्मोलैरिटी मेरा होता है कुछ इस तरह से, माने यहाँ होता है मेरा 300, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है मेरा ऑस्मोलैरिटी 600 हो जाता है, ठीक है ना, 600 हो जाता है। उसके बाद मेरा हो जाता है 800, ठीक है ना। उसके बाद हो जाता है मेरा 1000, उसके बाद हो जाता है मेरा 1200, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मेरा हम मेडुला की ओर जाते हैं, मेडुला इंटरस्टिशियल की ओर, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे इंटरस्टिशियल के डीप की ओर जाते हैं तो मेरा ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना, बेसिक चीज़, ठीक है ना, बेसिक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो मेरा रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है ना। तो ये जो मेरा रीनल ट्यूब्यूल है, तो जब यहाँ ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, जब ऊपर से नीचे जो है वो ट्रेवल करता है मेरा फ्लूइड, तो यहाँ जो होता है मेरा वाटर के लिए फ्रीली परमिएबल होता है, ठीक है ना। ये जो होता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो वाटर के लिए फ्रीली परमिएबल होता है ये ट्यूब्यूल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ नीचे से जैसे ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है ये ट्यूब्यूल, ठीक है ना, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है ट्यूब्यूल। उसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़े हैं, ठीक है ना, आगे बढ़े इधर कलेक्टिंग डक्ट की ओर, तो यहाँ पे वाटर का जो है परमिएबिलिटी, वाटर के लिए परमिएबिलिटी मेरा डिपेंड करता है एडीएच पर। यदि एडीएच प्रेजेंट है तो वाटर जो है वो परमिएबल होगा, वाटर के लिए ट्यूब परमिएबल होगा, और यदि ये एडीएच नहीं है तो वाटर के लिए इम्परमिएबल होगा। तो ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो होता है वाटर फ्रीली परमिएबल होता है, ठीक है ना, वाटर के लिए फ्रीली परमिएबल होता है ये ट्यूब्यूल, ये वाटर के लिए फुल्ली इम्परमिएबल होता है। और यहाँ पे जो है वो इधर की मतलब कि साइड में वाटर के लिए जो है परमिएबिलिटी डिपेंड करता है मेरा एडीएच हार्मोन पर, एंटी डायरेटिक हार्मोन पर। ओके चलिए, तो जैसे कि हम लोग यहाँ बात किए थे कि सोडियम जो है वो 65% निकल गया था, ठीक है ना, वाटर भी जो था वो मेरा 65% जो है उसका भी डिल्यूशन हो गया था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे आता है, ठीक है ना, जैसे जैसे मेरा नीचे आता है क्या, यह जैसे जो कंटेंट है मेरा ट्यूब्यूल का वो नीचे आता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये कंटेंट है वो नीचे आता है, तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है वो मेरा ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है। तो क्या करेगा, पानी जो है अपना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, ठीक है ना, पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। वही अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे सोल्यूट का, ठीक है ना, सोल्यूट कंसंट्रेशन देखेंगे तो वो ज़्यादा है, तो सोल्यूट जो है वो अपना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ओके। तो यहाँ से जैसे नीचे मेरा यहाँ पे ट्रेवल करता है मेरा कंटेंट, मतलब कि ट्यूब्यूल का, वैसे वैसे क्या है यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, ठीक है ना, और सोडियम क्लोराइड मतलब कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है वो इंटर करता है। तो यहाँ से नीचे जाते जाते नीचे जाते जाते जो मेरा कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, ट्यूब्यूल का, ट्यूब्यूल के कंटेंट का वो कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। तो नीचे न आते आते यहाँ का कंसंट्रेशन भी, ठीक है ना, लूप ऑफ हेनले का भी कंसंट्रेशन जो होता है वो 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर हो जाता है, ठीक है। चलिए समझ में आया। अब ये जब ऊपर जाता है, यहाँ का कंटेंट जब ऊपर जाता है, तो जैसे कि हम लोग बताएं कि यहाँ जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, ठीक है ना, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। तो असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर का किसी भी तरह से वाटर यहाँ से नहीं निकलता है, यहाँ से जब निकलता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या, सॉल्यूट। ओके चलिए, तो असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले में सॉल्यूट का कैसे मेरा ट्रांसपोर्ट होता है वो हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ओके चलिए,
तो हम लोग यहाँ पे एक सेल को बनाते हैं असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले में, और वहाँ से देखते हैं कि कैसे मेरा सोल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो एक सेल हम यहाँ पे बड़ा बनाएंगे, बाकी यहाँ छोटा छोटा सेल है, ठीक है। इधर भी सेल है, असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सोल्यूट का। चलिए, तो यहाँ पे जो होता है ना टाइट जंक्शन होता है, ठीक है ना, और ये जो टाइट जंक्शन होता है, ठीक है ना, सेल्स के बीच में, ये जो होता है वाटर परमेबल नहीं होता है, लेकिन ये मेरा सोल्यूट परमेबल होता है। यहाँ से सोल्यूट गुजर सकता है लेकिन वाटर नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ एक और सेल बना देता हूँ अच्छा से समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहता है वो मेरा टाइट जंक्शन रहता है। तो पीसीटी के एंडोथेलियम में, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग देखे थे कि मेरा था क्या, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, उसी तरह पीसीटी के उसी तरह पूरा टिब्यूल के, ठीक है ना, पूरे टिब्यूल की एपिथेलियल सेल में मेरा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मेरा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मेरा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो है वो प्रेजेंट है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या करता है मेरा, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, 3 सोडियम को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को अंदर करता है, ठीक है। 3 सोडियम को बाहर निकालता है, 2 पोटेशियम को अंदर करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरा कुछ लीकी चैनल्स भी रहते हैं। कौन सा लीकी चैनल, पोटेशियम का लीकी चैनल। तो यहाँ से जो है मेरा पोटेशियम थोड़ा थोड़ा लीक भी करते रहता है। ओके, चलिए, ये बात भी सही है, ये होता है। अच्छा, यहाँ जो ल्यूमिनल साइड होता है, ठीक है ना, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन जो होता है मेरा, ठीक है ना, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन जो होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। और ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है, ठीक है ना, 3 चीज को ट्रांसपोर्ट करता है मेरा ल्यूमन से इंट्रासेलुलर पार्ट में, ठीक है ना। ये मेरा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहता है, ठीक है ना। ये किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मेरा सोडियम को, पोटेशियम को और 2 क्लोराइड को, ठीक है ना। तो ल्यूमिनल साइड में ये प्रोटीन रहता है, कैरियर प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक है ना। क्योंकि ये 1 सोडियम को, 1 पोटेशियम को, 2 क्लोराइड को जो है वो अंदर ला रहा है, ठीक है ना। तो सोडियम अंदर कैसे आ रहा है, सोडियम के लिए तो हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि सोडियम कंसनट्रेशन यहाँ पहले से कम है, क्योंकि यहाँ से 3 सोडियम जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मेरा सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है, तो इसी कारण जो है सोडियम यहाँ से अंदर आ रहा है, सोडियम यहाँ से अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो सोडियम के साथ साथ यहाँ पोटेशियम भी अंदर आ रहा है, तो पोटेशियम यहाँ पे अंदर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लीकी चैनल रहता है, क्योंकि पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर में बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि पोटेशियम इधर से भी अंदर आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन जो है वो मेरा असेंडिंग लीम ऑफ हेनले के इस सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया कंसंट्रेशन का, पोटेशियम कंसंट्रेशन। तो ये जो है इधर ल्यूमिनल साइड में भी लीक करने लगता है पोटेशियम, इधर भी लीक करने लगता है पोटेशियम, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या समझे हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि सबसे पहले जो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएच है वो 3 सोडियम को बाहर निकाल रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर ला रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जा रहा है, ठीक है ना। सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है, और एक चीज़ और ये हो रहा है कि यहाँ पे मेरा नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है, ठीक है ना।
तो इसके कारण क्या है, जो यहाँ से मतलब कि क्रॉस करने वाले जो सोडियम है वो इंटर कर जा रहा है यहाँ सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहता है जिसके कारण से ये सोडियम इंटर करता है। तो सोडियम के साथ साथ मेरा सोडियम के साथ साथ मेरा पोटेशियम इंटर करता है, 2 क्लोराइड भी इंटर करता है। तो इसीलिए इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का मेरा नाम रखे हैं, क्या रखता है इसका नाम, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो सोडियम जो पोटेशियम जो है इधर से भी लीक करता है और इधर से भी लीक करता है। अब इधर से पोटेशियम लीक करता है तो क्या होता है, जो इसके अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है ना, प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, इसका खास वजह है, कारण है, क्या है कि यहाँ पे आता है फिर मेरा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है ना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होता है यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आता है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ल्यूमेन में भी मेरा पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो गया है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो ये होता क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम रिपेल होता है यहाँ पे, और रिपेल होने के बाद ये जो है वो इधर इंटर कर जाता है, ठीक है ना, इसका भी मेरा रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ है इसका एक खास वजह है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को जो है वो मेरा, तो यहाँ पे मेरा कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ तक हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पीसीटी से किस किस चीज़ का रिएब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है, किस किस हार्मोन का काम होता है, वैसे उस चीज़ को हम लोग सब डिस्कस कर लिए। उसके बाद जब यहाँ का कंटेंट ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, तो कैसे कैसे मेरा जो है ऑस्मोलैरिटी चेंज होता है वो हम लोग देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद जब ये ऊपर इंटर करता है, ठीक है ना, ऊपर इंटर करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा असेंडिंग लीमोग्लोब ऑफ हेनले के सेल्स में, ठीक है ना, कैसे कैसे मेरा जो है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आगे देखेंगे, ऊपर जाते हुए देखेंगे, अगर हम लोग ऑस्मोलैरिटी को देखते हैं तो जैसे कि हम बताएं कि ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर जाते जाते हमारा क्या हो रहा है, वाटर तो इम्परमिएबल है, ठीक है ना, वाटर तो यही है, वाटर वह कहीं बाहर जा नहीं सकता है, वाटर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन सोल्यूट जो है वो बाहर निकल रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन मेरा डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी भी मेरा डिक्रीज होगा। इसीलिए नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो पानी तो मेरा निकलता नहीं है, सिर्फ जो है वो निकलता है क्या, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, जो भी चीज़ यहाँ पे एलिमेंट है, जो भी मेरा मॉलिक्यूल्स है वो सारे निकल रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर जाते 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 मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेरा फिर से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सोडियम जो होता है लगभग 25% जो होता है वो सोडियम निकल जाता है, यहाँ 65% निकलता है और 25% निकलता है, मतलब 90% जो है सोडियम का इधर से रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ तक आते आते आगे मेरे पास बचता है 10%, जिस जो मेरा डिसेंडिंग लिंग ऑफ फ्लो ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है, ठीक है। ओके, तो सारी चीज़ हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं कि कैसे कैसे मेरा ऊपर से नीचे आते हैं तो मेरा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे मेरा क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज होता है। और पीसीटी में मेरा कैसे रिएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है, और असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले में कैसे मेरे से रिएब्जॉर्प्शन होता है, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लूप डायरेटिक्स जो होता है, लूप डायरेटिक्स अगर हम बात करें तो लूप डायरेटिक्स क्या क्या आता है, लूप डायरेटिक्स क्या क्या होता है यहाँ पे, फ्लोरोसिमाइड, ठीक है ना, इथाक्रेनिक एसिड, बुमेटेनाइड, ठीक है ना, टोरसीमाइड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है ये मेरा लूप डायरेटिक्स है, जो क्या करते हैं, ये मेरा सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरीन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है उसको ये क्या करता है,
ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन, ठीक है ना, इस सब का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। और इस सब का रिएक्शन नहीं होगा तो मेरा यहाँ पर एक प्लस जो है पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना, इसका भी रिएक्शन होगा। मतलब कि वो सारा का सारा चीज़ मेरा यूरिन में आएगा, ठीक है ना, यूरिन में आएगा। अब यूरिन में मेरा सोडियम आएगा तो इसके साथ साथ मेरा वाटर भी आएगा, इसीलिए डायलिसिस को बोलते हैं। सोडियम के साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम भी आएगा, ठीक है ना, क्लोरीन भी आएगा, पोटेशियम भी आएगा, तो सारी चीज़ आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो डायलिसिस इसीलिए इसको इसीलिए बोलते हैं कि सोडियम बाहर आएगा और सोडियम के साथ साथ मेरा वाटर भी बाहर आएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये हो रहा है कि कैल्शियम भी बाहर आ रहा है मेरा। अब कैल्शियम बाहर आ रहा है मतलब कि अगर लॉन्ग टर्म यदि हम लूप डायलिसिस का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, मेरा बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगा। इसीलिए अगर ओल्ड एज में अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लूप डायलिटिक्स यूज़ करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये जो है इम्पोर्टेंट होता है कि सही तरीके से हम लोग डायलिटिक्स का यूज़ करें। ओके, चलिए, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए रिएक्शन सिक्रेशन, ठीक है ना। हम लोग आज तक कहाँ तक देखे, आज हम लोग देख लिए हम लोग एसेंडिंग लूपोफाइलने से मेरा कैसे रिवोल्यूशन हो रहा था, किस किस मॉलिक्यूल का रिवोल्यूशन हो रहा था, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा, थोड़ा समझा, जानने का प्रयास किया। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।